देखने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन का मतलब कि डाइजेशन प्रोसेस, डाइजेशन फंक्शनिंग क्या होता है। इसके पहले आप लोग जान गए हैं कि डाइजेशन का मतलब होता है इट इज अ ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, जो पॉलीसेकेराइड है, वो मोनोसेकेराइड में टूटेगा, यानी पॉलीसेकेराइड ग्लूकोज में टूटेगा, फ्रक्टोज में टूटेगा, गैलेक्टोज में टूटेगा। और ये आपके एलिमेंट्री कैनाल पे कहाँ टूटते हैं, ये हम पूरा इसको डिटेल में देखेंगे। उसके बाद डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है। प्रोटीन डाइजेस्ट होकर किस में, एमाइनो एसिड में टूटता है, और कहाँ एलिमेंट्री कैनाल में ये होता है। उसके बाद डाइजेशन ऑफ फैट, फैट का डाइजेशन कहाँ होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे होता है, तो ये सब हम लोग स्टार्ट पे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का मतलब आपका डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का मतलब सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये डाइजेशन इस कहाँ होता है, स्टार्ट इन माउथ। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट इन माउथ। सबसे पहले कहाँ हो रहा है, माउथ। तो माउथ में क्या हो रहा है, कि सबसे पहले क्या होता है, माउथ कंटेन सैलिवरी एमाइलेज होता है। अब ये सैलिवरी एमाइलेज ये एंजाइम है, एक एंजाइम है जो सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, सैलिवरी एमाइलेज। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट पे क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करता है, ये पॉलीसेकेराइड पे एक्ट करता है, ये करीब ये एक्ट करता है, और इसमें सैलिवरी एमाइलेज को नाम देते हैं टाइलिन। इसको क्या बोलते हैं, टाइलिन। इसको टाइलिन भी बोलते हैं। और एक पीएच रहता है करीब 6.5। ठीक है, स्लाइटली अल्कलाइन चला जाता है। तो ये पीएच आपका टाइलिन, और ये क्या करता है, ये डाइसेक्राइड में तोड़ देता है। डाइसेक्राइड को माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज, और इसमें लिमिट एक्शन प्लस लिमिट डेक्स्ट्रीन। ये आपका डाइसेक्राइड पे टूट गया। क्या है कि पॉलीसेकेराइड जो है हमारा, ये किस में टूट गया, ये पॉलीसेकेराइड टूट जाता है हमारा, ये डाइसेक्राइड। कहाँ से टूट जाता है, ये डाइसेक्राइड। उसके बाद ये जो हमारा डाइजेशन ये होता है, तो सलाइवा में के कारण ये करता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग जैसे भी जो कार्बोहाइड्रेट फूड है, जैसे ये हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये ब्रेड्स होते हैं, रोटी होते हैं, चपाती हम लोग रहते हैं, ज़्यादा देर तक चपाते हैं, ये क्या करते हैं, मीठा लगने लगता है, क्योंकि माल्टोज जो होते हैं स्वीटनेस देना रहता है। तो इसकी कारण से ये आपका होता है। तो ये जो डाइजेशन स्टार्ट होते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद जो डाइजेशन होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट डाइजेशन किसका, डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट डाइजेशन आफ्टर स्टेज स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां से, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन यहां पे क्या करता है, रेस्ट, यानी कि करीब 30% डाइजेशन यहां पे हो जाता है माउथ में। कितना होता है, 30% जो होते हैं, 30% जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट का, ये डाइजेशन। नेक्स्ट डाइजेशन जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट कहाँ होते हैं, कहाँ होते हैं, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में क्या रहते हैं, कौन से एंजाइम होते हैं, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। कौन से हैं, जैसे इसके स्टार्च है, ठीक है, स्टार्च, ये पॉलीपेप्टाइड स्टार्च ही होते हैं, ये भी स्टार्च ही है, ये स्टार्च है। ठीक है, स्टार्च। अब ये स्टार्च क्या करते हैं, वही आपका, अब यहाँ पे एंजाइम चेंज हो गया, और ये क्या करता है, अल्कालाइन मीडियम में होते हैं, ये इस पे कौन सा रहता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। क्या बोलेंगे इसका, पैनक्रियाटिक एमाइलेज हो गया। अब ये क्या करता है, ये इसको क्या करता है, टूट के ये इसी तरह माल्टोज आइसोमाल्टोज प्लस लिमिट डेक्स्ट्राइन। ये आपका यहाँ पे तोड़ दिया, आपको देखिए यहाँ पे यहाँ पे। उसके बाद क्या करता है कि आपके इंटेस्टिनल जूस में होते हैं, ठीक है, अनदर
एंजाइम्स प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन। अनदर एंजाइम्स कहाँ होते हैं? ये तो आपका पैंक्रियाज में होते हैं। अनदर एंजाइम्स कहाँ होता है? एंजाइम्स प्रेजेंट इन इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस को बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। क्या बोलते हैं? सक्कस। अब यहाँ कौन कौन सा जीव होते हैं, क्या क्या होता है? सबसे पहले क्या होते हैं? तो माल्टोज है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे माल्टोज को तोड़ने वाला। तो माल्टोज को क्या करते हैं? तोड़ेंगे तो क्या करें? इसमें कौन सा एंजाइम लगता है? माल्टेज। कौन सा रहेगा? माल्टेज। अब माल्टोज को तोड़ेंगे तो क्या करेंगे इसको? ठीक है, ये सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इसमें टूटेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। दूसरा है सेकेंड एंजाइम है लैक्टोज। अब ये देखिए लैक्टोज जो है यहाँ पे लैक्टोज, अब लैक्टोज से कौन सा एंजाइम लगेगा? लैक्टेज। कौन सा लगता है? लैक्टेज। ये किसमें टूटेगा? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में टूटेगा। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज यहाँ पे दिख रहे हैं आप। अब यहाँ पे तीसरा जो एंजाइम होते हैं जैसे आपके एक तो माल्टोज, सुक्रोज डाइसेक्राइड है सुक्रोज। अब ये सुक्रोज में कौन सा एंजाइम लगेगा? सुक्रेज रहता है। इसकी तक ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में जोड़ेगा। ये एंजाइम से देखिए कार्बोहाइड्रेट की यानी कि हमारा मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपका दो जगह हुआ, एक तो माउथ में, एक तो कहाँ हो रहा है? माउथ में, और दूसरा ये क्या है हो रहा है? यहाँ हो रहा है देखिए माउथ में, ये पूरे माउथ में हो रहा है, और दूसरा कहाँ हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे दूसरा जो है डाइजेशन, आप दूसरा हम लोग देखेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब यहाँ पे देखेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अभी देखिए प्रोटीन का डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है? सबसे पहले प्रोटीन स्टोमक में। स्टार्ट इन कहाँ से होगा? स्टार्ट्स इन स्टोमक। कहाँ हो रहा है? स्टोमक। ठीक है, स्टोमक में। तो इससे क्या करते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं सीक्रेट्स क्या करते हैं? गैस्ट्रिक जूस। अब ये आपका गैस्ट्रिक स्टोमक में हो रहा है गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस में क्या करते हैं? आपके जो एक सेल्स होते हैं चीफ सेल, वो पेप्सिन सीक्रेट करते हैं। क्या होते हैं? पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन होते हैं एंड एससीएल। ठीक है, तो पेप्सिन जो होते हैं आपके ये चीफ सेल से सीक्रेट करते हैं। कहां से? चीफ सेल। और एससीएल क्या करते हैं? पेराइटल सेल से सीक्रेट करते हैं। पेराइटल सेल। अब समझ गए? दो सेल्स होते हैं जैसे। अब ये पेप्सिन जो होते हैं किस फॉर्म में होते हैं? प्रेजेंट एज ए इनएक्टिव फॉर्म। पेप्सिन प्रेजेंट एज ए इनएक्टिव फॉर्म। अब ये इनएक्टिव फॉर्म क्या करता है? ये क्या करता है कि ये इनएक्टिव फॉर्म किसमें रहता है? पेप्सिनोजेन। किसमें रहता है? पेप्सिनोजेन। अब ये पेप्सिनोजेन, अब पेप्सिनोजेन को क्या करता है? ये कन्वर्ट हो जाता है, किया जाता है पेप्सिन में। इसमें क्या आता है? पेप्सिन में। पेप्सिन एक तरह का प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, और इसमें जो मदद करता है, आपको याद रखिएगा, जो आपका मदद करता है वो सोनियाकोड करता है। ये आपका HCl ठीक है। तो HCl ये पेराइटल से दो चीज निकालता है, एक तो HCl निकाल ही रहा है, ठीक है, और दूसरा है इंट्रिंसिक फैक्टर। ये विटामिन 12 B12 के। अब ये जो HCl है, तो HCl क्या है? अब ये पेप्सिन क्या करता है? कि पेप्सिन आप देखोगे, तो पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन जो है प्रोटीन पे एक्ट करता है। किस पे करता है? प्रोटीन पे। और ये प्रोटीन पे एक्ट करके क्या करता है? ये प्रोटीन पे एक्ट करके क्या करता है? पेप्सिन एंजाइम, और प्रोटीन पे एक्ट करके क्या करता है?
ये बनाता है पेप्टोन्स, पेप्टोन्स, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेज, प्रोटियोजेज। देखिए ये प्रोटीन जो टूट रहा है और ये भी एक प्रोटीन में ही टूट के प्रोटीन में बना है, इसको बोलते हैं डिराइव्ड प्रोटीन। तो एक तरह का एमिनो एसिड में नहीं रहा, पूरी तरह नहीं टूट रहा है, प्रोटीन टूट के टूट, तो ये यहाँ पे ट्रिप्सिन एंजाइम लगा और ये टूट गया। दूसरा एंजाइम होता है, आपका नाम होता है मिल्क प्रोटीन होते हैं कैसीन, नाम सुना है कैसीन, 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 कैसीन जो होते हैं ये मिल्क प्रोटीन होता है। कैसे होता है? मिल्क प्रोटीन। क्या है? मिल्क प्रोटीन। ये मिल्क प्रोटीन है। अब ये कैसीन जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये मिल्क प्रोटीन है इसमें, यहाँ पे। तो कैसीन जो है यहाँ पे क्या करते हैं? कैसीन ये कैसीन क्या करते हैं? ये आपका कैसीन जो है ये मिल्क प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन, मिल्क में जो प्रोटीन है। तो कैसीन पे क्या करता है? ये क्या बनाता है? कैसीन पे, ठीक है, ये कन्वर्ट करता है, ये आपका ये क्या करता है? इसको बनाता है पारा कैसिनेट। क्या बनाता है? पारा कैसिनेट। कैसीन कन्वर्ट होकर क्या बनाता है? ये आपका ये यूज कौन करता है कैसीन में? पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन क्या करता है? ये करता है, ये क्या करता है? ये भी पारा कैसिनेट बनाता है। और दूसरा नेक्स्ट क्या होते हैं आपको, ठीक है, ये नेक्स्ट होते हैं जो पारा कैसिनेट, पारा कैसिनेट, कैल्शियम आयन से, कैल्शियम आयन से, कैल्शियम आयन से आपका कन्वर्ट करके कैल्शियम, कैल्शियम पारा कैसिनेट, कैसिनेट बनाता है। तो ये आपका यहाँ से ऐसे चल रहा है। ये दूसरा जो आते हैं आपके पैनक्रेटिक जूस में क्या रहते हैं? एंजाइम्स होते हैं। पैनक्रेटिक जूस कंटेन क्या रहता है? पैनक्रेटिक जूस, पैनक्रेटिक जूस, पैनक्रेटिक जूस में क्या रहेगा आपका? पैनक्रेटिक जूस में आप देखिएगा तो पैनक्रेटिक जूस में आप क्या करेगा? आपका यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा, पैनक्रेटिक जूस में आप देखोगे कि इसमें कौन सा है, क्या रहता है? सबसे पहले क्या रहेगा? ट्रिप्सिन। क्या रहेगा? पहला ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन है। दूसरा है इसमें कीमोट्रिप्सिन, कैमोट्रिप्सिन, ठीक है। और इस पे कार्बोक्सी, कार्बोक्सी, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ठीक है। ये तीन एंजाइम है जो मेन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन किस इनएक्टिव फॉर्म रहता है? ट्रिप्सिनोजेन। किसमें रहता है? ट्रिप्सिनोजेन। अब ये ट्रिप्सिनोजेन कन्वर्ट होते हैं, एक एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम होते हैं, ये क्या करता है? ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होते हैं, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होते हैं। ये एंजाइम्स जो होते हैं इसका नाम है एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज। ये एंटेरोकाइनेज एंजाइम क्या है? एंटेरोकाइनेज एंजाइम क्या होता है? इंटेस्टिनल जूस में रहते हैं, तो ये कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा ये ट्रिप्सिन मिल गया। और ये कीमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन फिर क्या करता है? कीमोट्रिप्सिन को ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म को कीमोट्रिप्सिन में, और कार्बोक्सी पेप्टिडेज को जो प्रो कार्बोक्सी, ठीक, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज रहता है, उसको आपका इसमें कन्वर्ट। उसके बाद जो आपका ये प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज को क्या करता है? ये ट्रिप्सिन इसको कार्बोक्सी पेप्टिडेज में करते हैं। ये जो इनएक्टिव फॉर्म में ये रहते हैं इसको एक्टिव। अब ये जो अब आप देख रहे हैं हम यहाँ पे क्या है? ये तो कन्वर्ट हो गया आपके ट्रिप्सिन, ठीक है। अब ये ट्रिप्सिन क्या करते हैं? ये ट्रिप्सिन जो है, ठीक है, ये ट्रिप्सिन क्या करते हैं? ये पेप्टिन, ये प्रोटीन पे एक्ट करता है। ये क्या है? प्रोटीन पे, ठीक है। अब ये प्रोटीन पे ये एक्ट करके क्या करते हैं? प्रोटीन को ये ठीक है, पेप्टेन्स प्लस पेप्टाइड्स, ठीक है, पेप्टाइड्स भी करता है, पेप्टाइड्स करता है। दूसरा ये पेप्टाइड में तोड़िए। दूसरा कार्बोक्सी पेप्टाइड, कार्ब की जो पेप्टाइड्स बॉन्ड के हैं, ये पेप्टाइड्स बॉन्ड है, पेप्टाइड्स के कार्बोक्सिल एंड पे काम करता है, कार्बोक्सिल एंड। किस पे? कार्बोक्सिल एंड। दूसरा है, एक नाम है एमिनो पेप्टिडेज, ठीक है। पेप्टिडेज जो है ये कार्बोक्सिल एंड पे काम करता है, ये पेप्टाइड्स बॉन्ड।
दूसरा है एंजाइम होते हैं एक एमिनोपेप्टाइड्स। कौन सा है? तो एमिनोपेप्टाइड्स पेप्टाइड्स पे ही काम करता है, लेकिन वो एमिनो साइड में काम करता है। तो एक एंड होता है कार्बोक्सिल और दूसरा अमाइनो एंड होता है ना, अमाइनो एंड। तो ये दो, एक तो कार्बोक्सिल पेप्टाइड्स, कार्बोक्सिल ग्रुप के उसके कार्बोक्सिल COH ग्रुप पे काम करो, और अमाइनो ग्रुप पे कौन करेगा? एमिनोपेप्टाइड। तो दीज आर द प्रोटीन्स एंजाइम व्हिच एक्ट ऑन प्रोटीन इन द इंटेस्टाइन ऑफ, ठीक है, स्टोमक एल्कलाइन इंटेस्टाइन। ये पूरी यहाँ पे ये आपको ये आपके ये यहाँ पे आपके प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है, साथ साथ में आपके कुछ एंजाइम्स और भी होते हैं जिसमें होते हैं, जिसका बोलते हैं न्यूक्लियेजेस एंजाइम। ठीक है, तो न्यूक्लियस एंजाइम कहाँ रहेगा? पैनक्रेटिक जूस में। तो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेगा, किसको तोड़ेगा? नाइट्रोजन न्यूक्लिक एसिड को। दूसरा न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज, वो एंजाइम कहाँ रहेगा आपका? कहाँ रहेगा? किस में रहेगा? ये आपका इंटेस्टिनल जूस में, शक्कर टेस्ट में। वो न्यूक्लियोटाइड को तोड़ेगा, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड को शुगर बेस, और न्यूक्लियोसाइड को शुगर और नाइट्रोजन बेस को तोड़ेगा। तो ये ये पूरे एंजाइम का सभी आपको यहाँ पे काम करता है। ठीक है, एक एंजाइम जो आपके आते हैं, यहाँ पे आपको दिखेंगे डाइजेशन ऑफ जो है, यहाँ पे आपको यहाँ पे डाइजेशन ऑफ फैट। ये क्या है? डाइजेशन ऑफ फैट। ये डाइजेशन ऑफ फैट में दिखेगा डाइजेशन ऑफ फैट। और फैट का मतलब ये फैट जो है, बड़े बड़े जो फैट्स होते हैं, ये फैट बड़े बड़े जो फैट्स होते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स, ये जो बड़े बड़े फैट्स होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं? ये फैट ग्लोब्यूल्स बोलते हैं। क्या? दीज आर द फैट ग्लोब्यूल्स, ग्लोब्यूल। अब ये फैट ग्लोब्यूल्स क्या करते हैं? इसको तोड़ के क्या करते हैं? ये बाइल साल्ट, इसको क्या करते हैं? बाइल साल्ट। ये बाइल साल्ट क्या करते हैं? ये तोड़ते हैं और तोड़ के क्या करते हैं? फैट ड्रॉपलेट्स, फैट ड्रॉपलेट में चेंज करते हैं। अब क्या करते हैं? ये फैट ड्रॉपलेट्स क्या करते हैं? अब इस फैट ड्रॉपलेट पे क्या करते हैं? कौन सा एंजाइम? पैनक्रियाटिक लाइपेज काम करता है। कौन सा? पैनक्रियाटिक लाइपेज। अब ये लाइपेज क्या करता है? ये फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, यहाँ पे आपको, तो आपका यहाँ से आप घेर देते हैं, यहाँ से आपको घेर देते हैं, यहाँ से आपको इस तरह से यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, ये फैट है, ये वाला पोर्शन जो है आपका, ये फैट है, ये जो पोर्शन है आपका, ये फैट है। सो दिस इज द फुल डाइजेशन ऑफ, ठीक है, पूरी फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन है आपका। सो दिस आपको इसमें पढ़ना है आपका। ठीक है, और यही पे करते हैं।